इतिहास में कई योद्धा हुए हैं। कुछ तलवार से हारे, कुछ युद्ध में गिरे, कुछ ने अपने ही विश्वासघात से अपना अंत देखा। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसे ना कोई सेना हरा सकी, ना कोई हथियार छू सका, ना कोई दुश्मन उसके सामने खड़ा रह सका। वो योद्धा इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने नंगे हाथों से शेर को चीर डाला। उसने एक गधे की हड्डी उठाई और 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अकेले दम पर एक पूरे शहर के दरवाजे उखाड़कर पहाड़ की चोटी पर रख दिए। लेकिन फिर भी वो हारा एक औरत से, एक ऐसी औरत जिसने ना तलवार उठाई, ना भाला फेंका, ना झड़ दिया। उसने बस एक काम किया, उसने प्यार का नाटक किया, और उस नाटक ने वो कर दिखाया जो पूरी फिलिस्तीनी सेना नहीं कर पाई। ये कहानी है शमशोन की, इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा की। एक ऐसा इंसान जिसे ईश्वर ने खुद चुना था, जिसे जन्म से पहले ही एक दैवीय उद्देश्य दिया गया था, लेकिन जिसने अपनी ही ताकत के नशे में, अपने ही अहंकार में वो सब कुछ गंवा दिया जो उसे दिया गया था। ये कहानी ताकत की नहीं है, ये कहानी है कमजोरी की, उस कमजोरी की जो शरीर में नहीं मन में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से हर महान कहानी शुरू होती है, जन्म से। बहुत पुराने समय की बात है। इस्राएल की धरती पर अंधेरा छाया हुआ था। फिलिस्तीनी कौम ने इस्राएलियों को अपना गुलाम बना रखा था। 40 साल से जुल्म हो रहा था। लोगों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगता था कि शायद ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन ईश्वर ने साथ नहीं छोड़ा था। वो चुप था क्योंकि वो कुछ बड़ा रच रहा था। दान के गोत्र में एक आदमी था, मानोआ। उसकी पत्नी बांझ थी। सालों से उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मानोआ की पत्नी अकेली खड़ी थी जब एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा रोशनी से भरा था। उसकी आवाज में वो गूंज थी जो किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती। उसने कहा, तू गर्भवती होगी, तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, और वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो ईश्वर का चुना हुआ होगा। उसके बाल कभी काटे नहीं जाएंगे। वो जन्म से नाजीर होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होगा, और वो इजराइल को फिलिस्तीनियों के अत्याचार से मुक्त कराने की शुरुआत करेगा। सोचिए, एक बांझ स्त्री, एक टूटा हुआ परिवार, एक निराश कौम, और ईश्वर ने वहीं से अपना योद्धा भेजने का फैसला किया। जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, वहीं से रोशनी आने वाली थी। और फिर वो दिन आया। बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया शमशोन। इस नाम का अर्थ था सूर्य का पुत्र या प्रकाश का दूत। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, लोगों को एहसास होने लगा कि ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। शमशोन में बचपन से ही कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी और में नहीं दिखती थी। वो जब चलता था तो जमीन कांपती थी। वो जब हंसता था तो आवाज पहाड़ों से टकराती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उसके बाल, लंबे घने काले बाल जो कभी काटे नहीं गए। ये बाल सिर्फ बाल नहीं थे, ये एक प्रतीक थे। ईश्वर और शमशोन के बीच एक वाचा का प्रतीक। जब तक ये बाल हैं, शमशोन अजेय है। जब तक ये वाचा है, शमशोन को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन शमशोन को एक बात कभी सिखाई नहीं गई कि ताकत एक जिम्मेदारी है, तोहफा नहीं। और जो इंसान अपनी ताकत को तोहफा समझ ले, वो एक दिन उसी ताकत के नशे में अपना सब कुछ खो बैठता है। और यही शमशोन के साथ होने वाला था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था। अभी तो शमशोन की कहानी बस शुरू हो रही थी। शमशोन जब जवान हुआ तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो एक चलता फिरता तूफान था। उसके हाथों में वो बल था जो किसी सेना में नहीं होता। और ईश्वर की आत्मा समय समय पर उस पर उतरती थी, उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाती हुई। पहली बार जब दुनिया ने शमशोन की ताकत देखी, वो दंग रह गई। शमशोन एक बार तिम्ना नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में अंगूर के बाग थे। धूप तेज थी, हवा गर्म थी। तभी अचानक एक जवान शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके पंजे जमीन को चीर रहे थे। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि कोई भी इंसान जम जाता। लेकिन शमशोन जमा नहीं, वो रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ईश्वर की आत्मा उस पर उतरी और शमशोन ने अपने नंगे हाथों से उस शेर को ऐसे चीर डाला जैसे कोई मेमने को फाड़ता है। ना उसके हाथ में कोई हथियार था, ना कोई ढाल, सिर्फ उसकी उंगलियां और ईश्वर की शक्ति। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपने माँ बाप को, ना किसी और को, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। यहीं से शमशोन की कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि जब इंसान को अपनी ताकत सामान्य लगने लगे, जब अलौकिक शक्ति रोजमर्रा की बात हो जाए, तो इंसान उस शक्ति की कदर करना भूल जाता है। और शमशोन ठीक यही भूल कर रहा था। शमशोन ने तिम्ना में एक फिलिस्तीनी लड़की देखी। वो उसे पसंद आ गई। ये वो दुश्मन कौम थी जिसने उसके लोगों को 40 साल से गुलाम बना रखा था। उसके माँ बाप ने मना किया, अपनी ही कौम में देखो, इन काफिरों में क्यों? लेकिन शमशोन ने एक ही बात कही, मुझे वही चाहिए, बस। ये शमशोन की पहली कमजोरी थी। उसकी आंखें उसे भटकाने लगी थी। वो ईश्वर की योजना से नहीं, अपनी इच्छाओं से चल रहा था। और जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तो वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसका पतन तय हो जाता है। शमशोन की शादी हुई। शादी में उसने फिलिस्तीनियों को एक पहेली बुझाई। शर्त यह थी कि अगर वो 7 दिन में जवाब दें, तो शमशोन उन्हें 30 जोड़े कपड़े देगा। अगर ना दे पाए तो वो शमशोन को देंगे। पहेली थी, खाने वाले में से खाना निकला और बलवंत में से मिठास। ये पहेली उस शेर से जुड़ी थी जिसे शमशोन ने मारा था और जिसके मृत शरीर में बाद में मधुमक्खियों ने शहद बनाया था। फिलिस्तीनी जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने शमशोन की पत्नी को धमकाया, अगर तूने जवाब नहीं निकलवाया तो हम तुझे और तेरे पिता के घर को जला देंगे। और यहां कहानी का एक गहरा सबक छुपा है। शमशोन की पत्नी ने रोना शुरू किया, दिन रात रोई, कहा, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तूने मुझे पहेली का जवाब नहीं बताया। शमशोन ने पहले मना किया, लेकिन 7 दिनों तक लगातार रोने और जिद करने के बाद उसने बता दिया। ध्यान से सुनिए, ये वही पैटर्न है जो आगे चलकर शमशोन की पूरी जिंदगी तबाह करने वाला था। एक औरत रोती है, जिद करती है, भावनाओं का सहारा लेती है, और शमशोन टूट जाता है। वो इंसान जो शेर को चीर सकता था, जो हजारों को मार सकता था, वो एक औरत के आंसुओं के सामने बेबस हो जाता था। पहेली का जवाब फिलिस्तीनियों को मिल गया। शमशोन को गुस्सा आया, लेकिन ये गुस्सा किसी और पर नहीं, अपने ऊपर होना चाहिए था कि उसने अपना राज क्यों खोला। मगर शमशोन ने जिम्मेदारी लेने की बजाय गुस्से में अश्कलोन शहर जाकर 30 आदमियों को मारा, उनके कपड़े उतारे और शर्त पूरी की। ईश्वर की आत्मा उस पर उतरी, उसने तबाही मचा दी, लेकिन ये तबाही ईश्वर के उद्देश्य के लिए नहीं थी। ये शमशोन के अपने क्रोध और अहंकार का नतीजा थी। और फिर शुरू हुआ शमशोन का फिलिस्तीनियों के साथ एक लंबा और खूनी संघर्ष। शमशोन ने 300 लोमड़ियों की पूंछों में मशालें बांधकर फिलिस्तीनियों की फसलें जला दी। फिलिस्तीनियों ने बदले में शमशोन की पत्नी और ससुर को जला दिया। शमशोन ने उनका भयानक नरसंहार किया। फिर वो एतम की चट्टान पर जा बैठा। फिलिस्तीनियों ने यहूदा पर चढ़ाई की और कहा, हमें शमशोन चाहिए। शमशोन के अपने लोगों ने, 3000 यहूदी आदमियों ने उसे बांधकर फिलिस्तीनियों को सौंप दिया। सोचिए, उसके अपने लोग उससे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे दुश्मन के हवाले कर दिया। लेकिन जब फिलिस्तीनी उसे ले जाने लगे, ईश्वर की आत्मा फिर उतरी। रस्सियां ऐसे टूटी जैसे जले हुए सन के धागे। शमशोन ने जमीन से एक गड्ढे का ताजा जबड़ा उठाया और 1000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। 1000 अकेले, एक हड्डी से। उस दिन शमशोन ने गाया, गधे के जबड़े से मैंने ढेर लगा दिए, 1000 आदमियों को मार गिराया। लेकिन इस गीत में ईश्वर का कोई जिक्र नहीं था। यह गीत शमशोन के अपने घमंड का था। वो भूल चुका था कि ताकत उसकी अपनी नहीं है, वो ईश्वर की दी हुई है। और जब इंसान ईश्वर के तोहफे को अपनी कमाई समझ ले, तो वो तोहफा वापस ले जाने का वक्त करीब आ जाता है। शमशोन 20 साल तक इस्राएल का न्यायी रहा। 20 साल तक फिलिस्तीनी उससे थर थर कांपते रहे। कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शमशोन एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा था और उसे खुद इसका अंदाजा नहीं था। वो गजा शहर गया। वहां उसने एक वेश्या के साथ रात बिताई। फिलिस्तीनियों को पता चला। उन्होंने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और सोचा, सुबह होते ही शमशोन को मार डालेंगे।
लेकिन शमशोन आधी रात को उठा, शहर के दरवाजों तक गया और दोनों दरवाजों को चौखट और सलाखों सहित उखाड़कर अपने कंधों पर रख लिया। फिर वो उन्हें उठाकर हेब्रोन के सामने की पहाड़ी पर ले गया। यह किसी इंसान का काम नहीं था, यह अलौकिक शक्ति थी, लेकिन शमशोन इस शक्ति का इस्तेमाल ईश्वर के काम के लिए नहीं, अपनी वासनाओं और अपने अहंकार को पूरा करने के लिए कर रहा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। सोरेकन की घाटी में एक औरत रहती थी, उसका नाम था दलीला। दलीला के बारे में इतिहास बहुत कम बताता है। वो कौन थी, कहां से आई थी, उसका अतीत क्या था, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, वो खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि शमशोन, जिसने हजारों को मारा था, जिसके सामने शेर भी कांपते थे, वो उसे देखते ही अपना सब कुछ भूल गया। शमशोन को दलीला से प्यार हो गया, या शायद जिसे वो प्यार समझ रहा था वो सिर्फ आकर्षण था, वासना थी, लत थी। क्योंकि सच्चा प्यार इंसान को कमजोर नहीं बनाता, वो उसे बेहतर बनाता है। लेकिन दलीला ने शमशोन को बेहतर नहीं बनाया, उसने उसे तबाह किया। फिलिस्तीनियों के 5 सरदारों ने दलीला के पास आकर कहा, शमशोन की ताकत का राज पता लगा, उसकी कमजोरी ढूंढ, हम तुझे 1100 चांदी के सिक्के देंगे, हर सरदार से 1100, कुल मिलाकर 5500 चांदी के सिक्के। दलीला ने हां कर दी और यहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल। दलीला ने पहली बार पूछा, बताना तेरी ताकत का राज क्या है, तुझे कैसे बांधा जा सकता है। शमशोन ने मजाक में कहा, अगर मुझे 7 ताजी कमानों से बांधो तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। दलीला ने ऐसा ही किया। फिलिस्तीनी छुपे हुए थे। दलीला ने चिल्लाकर कहा, शमशोन, फिलिस्तीनी तुझ पर आ रहे हैं। और शमशोन ने उन कमानों को ऐसे तोड़ा जैसे आग में जलता धागा टूटता है। दूसरी बार दलीला ने फिर पूछा। शमशोन ने कहा, नई रस्सियों से बांधो जो कभी इस्तेमाल नहीं हुई हो। फिर वही हुआ, रस्सियां टूट गईं। शमशोन हंसा। तीसरी बार दलीला ने पूछा। शमशोन इस बार सच के थोड़ा करीब आ गया। उसने कहा कि अगर उसके 7 बालों की लटें करघे में बुन दी जाए तो वो कमजोर हो जाएगा। दलीला ने किया, लेकिन शमशोन ने फिर करघे को उखाड़ दिया। अब यहां रुककर सोचिए, 3 बार दलीला ने उसकी कमजोरी पूछी, 3 बार शमशोन ने झूठ बोला, लेकिन तीनों बार दलीला ने उसे बांधने की कोशिश की। तीनों बार फिलिस्तीनी छुपे हुए थे। क्या शमशोन इतना मूर्ख था कि उसे समझ नहीं आया? क्या उसे दिखाई नहीं दिया कि यह औरत उसे धोखा दे रही है? दिखाई दे रहा था, समझ भी आ रहा था, लेकिन शमशोन ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो दलीला से इतना जुड़ चुका था कि सच देखना उसके लिए असंभव हो गया था। यह प्यार नहीं था, यह अंधापन था, भावनात्मक अंधापन। और यह अंधापन उसे असली अंधेपन की ओर ले जाने वाला था। दलीला ने चौथी बार पूछा, लेकिन इस बार उसने रणनीति बदली। इस बार उसने सीधे नहीं पूछा, इस बार उसने भावनाओं का सहारा लिया। वो रोने लगी, दिन रात रोती रही, कहती रही, तू कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन तू मुझ पर भरोसा नहीं करता। तेरा दिल मेरे साथ नहीं है, तू मुझसे अपना राज छुपाता है। रोज, हर रोज, दिन रात, बार बार, लगातार। और शमशोन, वो इंसान जो शेरों से लड़ता था, जो सेनाओं को कुचलता था, वो एक औरत के आंसुओं से हार गया। एक दिन उसकी जान इतनी तंग हो गई कि उसने वो कर दिया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने अपने दिल की पूरी बात बता दी। उसने कहा, मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं फिरा। मैं जन्म से ईश्वर का नाज़ीर हूं। अगर मेरे बाल काट दिए गए तो मेरी शक्ति चली जाएगी, मैं किसी भी सामान्य इंसान जैसा हो जाऊंगा। दलीला ने तुरंत समझ लिया, इस बार शमशोन सच बोल रहा है। उसकी आवाज में वो कंपी थी जो झूठ बोलने वालों में नहीं होती। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी गहरे राज को उजागर करने पर आता है। दलीला ने फिलिस्तीनी सरदारों को बुलवा भेजा। उसने कहा, इस बार आओ, क्योंकि इस बार उसने अपना पूरा राज बता दिया है। उस रात, इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में से एक, दलीला ने शमशोन को अपनी गोद में सुलाया। शायद उसने उसके बालों में उंगलियां फेराई, शायद उसने कोई मीठी बात कही, शायद शमशोन ने सोचा कि यह प्यार है, कि इस गोद में सुकून है, सुरक्षा है। लेकिन यह गोद सुकून की नहीं, विनाश की थी। जब शमशोन गहरी नींद में सो गया, दलीला ने एक आदमी को बुलाया। उस आदमी ने शमशोन के सिर की 7 लटें काट दी, एक एक करके, खामोशी से,
जैसे कोई किसी पेड़ की जड़ें काट रहा हो। और फिर दलीला ने चिल्लाकर कहा, शमशोन, फिलिस्तीनी तुझ पर आ रहे हैं। शमशोन जागा। उसने सोचा, मैं पहले की तरह उठूंगा और अपने आप को झाड़ लूंगा। वो उठा, लेकिन कुछ अलग था। उसके हाथों में वो बल नहीं था, उसके शरीर में वो ऊर्जा नहीं थी, उसकी रगों में वो आग नहीं थी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कहानी हमें बताती है, शमशोन को पता ही नहीं था कि ईश्वर उससे दूर हो चुका है। सोचिए कितना भयानक है ये। एक इंसान जो ईश्वर की शक्ति से चलता था, उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि कब वो शक्ति उससे छिन गई। वो इतना अपने अहंकार में डूबा हुआ था, इतना अपनी वासनाओं में खोया हुआ था कि ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की अनुपस्थिति में उसे कोई फर्क ही महसूस नहीं हुआ। फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ दी। वो आंखें जो हमेशा गलत जगहों पर देखती थीं, वो आंखें जो सुंदर चेहरों पर अटकती थीं, वो आंखें जो ईश्वर की राह नहीं देख पाती थीं, अब वो आंखें अंधेरे में डूब गईं। उन्होंने उसे पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया, उसे गजा की जेल में ले गए और वहां इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा को अनाज पीसने का काम दिया गया। वो काम जो बैलों का होता था, जो गधों का होता था, वो काम अब शमशोन कर रहा था, चक्की के चारों ओर घूमता हुआ, बेड़ियों की झनकार के साथ, अंधा, कमजोर, टूटा हुआ। जो इंसान कभी शेरों को चीरता था, वो अब बैल की तरह चक्की पीस रहा था। जो इंसान कभी हजारों पर राज करता था, वो अब एक अंधे कैदी से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जेल में कुछ हो रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शमशोन के बाल धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे थे और शायद उन अंधेरी रातों में, उस सीलन भरी जेल की कोठरी में, जब शमशोन को अपने अतीत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, शायद तभी उसने पहली बार सच में ईश्वर से बात की। शायद तभी उसने पहली बार समझा कि ताकत कहां से आती है। शायद तभी उसकी आत्मा ने वो सबक सीखा जो उसके शरीर ने कभी नहीं सीखा था। फिर एक दिन फिलिस्तीनी जश्न मना रहे थे। उनके देवता दागोन के मंदिर में हजारों लोग इकट्ठा हुए। छत पर भी 3000 मर्द और औरतें थे। उन्होंने कहा, शमशोन को लाओ, हमारा मनोरंजन करें। और शमशोन को लाया गया, अंधा, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ। वो इंसान जो कभी तूफान था, अब एक खिलौना बन गया था। फिलिस्तीनी हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। शमशोन ने उस लड़के से कहा जो उसका हाथ पकड़कर ला रहा था, मुझे उन खंभों के पास ले चल जिन पर यह मंदिर टिका है, मुझे उन पर सहारा लेने दे। लड़के ने शमशोन को खंभों तक पहुंचाया। शमशोन ने अपने दोनों हाथ दो बीच के खंभों पर रखे, एक दाहिने हाथ पर, एक बाईं हाथ पर। और फिर शमशोन ने आखिरी बार प्रार्थना की, हे ईश्वर, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे याद कर, मुझे फिर से वो ताकत दे, बस एक बार। क्या ईश्वर ने सुना? शमशोन ने अपनी पूरी ताकत से उन खंभों को धकेला और कहा, मुझे फिलिस्तीनियों के साथ मरने दे। खंभे हिले, दीवारें कांपी, छत दरकने लगी और फिर पूरा मंदिर ढह गया। हजारों फिलिस्तीनी उस मलबे में दब गए। उनके सरदार, उनके सैनिक, उनकी औरतें, उनके बच्चे, सब, और शमशोन भी। कहानी बताती है, शमशोन ने अपनी मौत में इतने फिलिस्तीनियों को मारा जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मारे थे। शमशोन मर गया, लेकिन वो हार कर नहीं मरा, वो लड़कर मरा। वो अंधा था, लेकिन उसकी आत्मा ने आखिर में रोशनी देख ली थी। वो कमजोर था, लेकिन उसकी आखिरी प्रार्थना में वो ताकत थी जो उसकी बाहों में कभी नहीं रही। शमशोन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका सबक आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत बाहों में नहीं होती, वो इंसान के चरित्र में होती है। बाहरी शक्ति कितनी भी हो, अगर भीतर कमजोरी है तो पतन तय है। शमशोन को कोई सेना नहीं हरा सकी, लेकिन उसकी अपनी वासनाओं ने उसे घुटनों पर ला दिया। कोई हथियार उसे छू नहीं सका, लेकिन एक औरत के आंसुओं ने उसे तोड़ दिया। अहंकार सबसे खामोश दुश्मन है। वो धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि पता ही नहीं चलता। शमशोन को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो भूल गया कि ये ताकत उसकी अपनी नहीं है। जिस दिन उसने ईश्वर की जगह खुद को महान समझना शुरू किया, उसी दिन उसका पतन शुरू हो गया। और सबसे बड़ा सबक, प्यार और भटकाव में फर्क को करना सीखो। शमशोन ने कभी सच्चा प्यार नहीं पहचाना। वो आकर्षण को प्यार समझता रहा,
वो जाल को गले लगाता रहा और जब उसे सच दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी का अंत पूरी तरह अंधेरा नहीं है, क्योंकि शमशोन ने आखिर में अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हे में वो काम किया जो उसे शुरू से करना चाहिए था। उसने ईश्वर को पुकारा, उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की, उसने अपना अहंकार छोड़ा और ईश्वर ने उसे माफ किया, एक आखिरी मौका दिया। शमशोन की कहानी बताती है कि कोई कितना भी गिर जाए, कोई कितना भी भटक जाए, अगर वो सच्चे दिल से वापस लौटे तो राह मिल सकती है। लेकिन उस वापसी की कीमत शमशोन ने अपनी जान देकर चुकाई। तो अगली बार जब आप सोचें कि आप अजेय हैं, जब आप सोचें कि आपको कोई नहीं हरा सकता, तो शमशोन को याद कीजिए। याद कीजिए उस योद्धा को जो शेरों से लड़ा, सेनाओं को कुचला, शहरों के दरवाजे उखाड़े, लेकिन एक औरत की गोद में सो गया और सब कुछ खो बैठा। क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। और जब तक इंसान अपने भीतर के दुश्मन को नहीं पहचानता, वो बाहर की हर जंग जीत कर भी हार जाता है। शमशोन सूर्य का पुत्र जो आखिर में अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसने वो रोशनी पाई जो उसे जिंदगी भर नहीं मिली। ये थी शमशोन की कहानी, ताकत की नहीं, कमजोरी की, जीत की नहीं, हार की, और उस हार में छुपी हुई एक आखिरी जीत की।